अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फरीना, आप कैसी हैं? और बिलाल, आप? बिल्कुल ठीक सर। सर एक मिनट, मोइज अभी आ रहा है। ये मुइस किधर चले गए? सर, मैं अपना पौधा लेने गया था। मैंने कल इसको क्लासरूम के बाहर रख दिया था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो इस बेचारे को गर्मी लग रही होगी, इसलिए मैं इसको लैब में ले आया। मोइज, तुम्हारा पौधा तो काफी बड़ा और मजबूत हो गया है। लगता है तुम इसको खूब खिला पिला रहे हो। सर, जिस तरह हमें गर्मी लगती है तो पसीना बहने लगता है, तो क्या पौधों को भी पसीना आता है? जी हाँ बिलाल, जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा जिस्म पसीना खारिज करता है, जिससे हमारा जिस्म ठंडा रहता है। इसी तरह पौधे भी अपनी सतह पर पानी का अखराज करते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसपैरेशन कहते हैं। ट्रांसपैरेशन के इस प्रोसेस से पौधे ज्यादा दर्जा हरारत में भी ठंडे रहते हैं। सर ये तो बिल्कुल एवापोरेशन के प्रोसेस की तरह है। जी फरीदा, ट्रांसपायरेशन और एवापोरेशन दोनों प्रोसेसेस में पानी एवापोरेट होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस पौधे के बालाई हिस्सों तक पानी और मिनरल्स पहुंचाने में भी मदद फराहम करता है। लेकिन सर, पौधे पानी कैसे ट्रांसफर करते हैं? हमें पत्तों में से तो पानी निकलता हुआ नजर नहीं आता। बिलाल, सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि जड़, तना और फूल भी पानी का अखराज करते हैं। पौधे स्टोमेटा, लेंटिसिल की मदद से पानी ट्रांसपायर करते हैं और इन्हें हम पौधे की सतह पर माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अच्छा सर, तो इसी वजह से गर्म मौसम में पौधे खुश्क नजर आते हैं और बारिश के बाद फिर से हरे भरे। सर मैंने पढ़ा है कि जितना पानी हम पौधों को फराहम करते हैं, इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। बाकी का 90% पानी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए हवा में खारिज हो जाता है। सर, क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरा पौधा किस तरह ट्रांसपायर करता है? क्यों नहीं मुइज, आज हम इस पौधे को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस का मुशाहिदा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोसेस के बारे में मजीद बात करें, चल के देखते हैं इसकी थ्योरी एनिमेशन। पत्तों के स्टोमेटा, क्यूटिकल और तने के लेंटिकल से पानी के बुखारात के अखराज को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की रफ्तार खुश्क हवा, ज़्यादा दर्जा हरारत और तेज़ रोशनी से बढ़ जाती है। तने के ज़रिए पानी और मिनरल्स को ऊपर खींचने में मदद भी फराहम करता है और ज़्यादा दर्जा हरारत में पौधे के जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है। चलें अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी एक गमले वाले पौधे की, एक सेलोटेप, पॉलिथीन बैग, सीजर और 2 बेल जार्स। सर, बेल जार का इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? हम कोई छतरी इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं मोइज, बेल जार एक मखसूस कंटेनर होता है जिसे हम इस एक्सपेरिमेंट में पौधे और बैरूनी हवा के बीच में रुकावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहले हम एक सेहतमंद पौधा लेंगे, क्योंकि सेहतमंद पौधा ट्रांसपायरेशन के अमल में भरपूर तरीके से हिस्सा लेता है। अब हम अपने अपरेटस को इस तरह सेट करेंगे कि हम ह्यूमिडिटी और दर्जे हरारत को कंट्रोल कर सकें। अब हम पॉलिथीन बैग लेंगे और इसको बीच पे से सीजर की मदद से कट कर देंगे। अब मैं इस पॉलिथीन बैग की मदद से तने के नीचे वाला हिस्सा इसको पैक कर दूंगा। परिणाम मुझे टेप निकाल के दीजिए। सर, हम पॉलिथीन बैग का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इसको पैक करके अपने घर ले जाऊं? नहीं मुइज, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी में मौजूद नमी बैल जार में जमा ना हो जाए। लिहाजा हम इसके निचला हिस्सा बिल्कुल पैक कर देंगे। मुइज, पैट्री डिश लेकर आइएगा।
अब मैं बेल जार को इस गमले के ऊपर रख दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बेल जार को टिश्यू पेपर से अच्छी तरह साफ कर लें, जो कि हमने कर लिया है। जी, हमने गमले के ऊपर बेल जार को रख दिया है और अब हम एक्सपेरिमेंट के लिए एक कंट्रोल सेटअप बनाएंगे। सर, कंट्रोल सेटअप किस लिए होता है? क्या इससे हमें नताइज कंफर्म करने में मदद मिलेगी? कोई भी एक्सपेरिमेंट हम किसी खास वेरिएबल के बारे में जानने के लिए करते हैं और इस वेरिएबल के असर का तज्जिया करने के लिए हम इसे एक एपरेटस में मुतारफ कराते हैं, जबकि दूसरे एपरेटस में इसको शामिल नहीं करते। और जिस एपरेटस में हम या प्रैक्टिकल में हम अपने वेरिएबल को ज़ेरे गौर लेते हैं उसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कहते हैं और दूसरे को कंट्रोल सेटअप कहते हैं। और दोनों से मिलने वाले नताइज से हमें यह अंदाजा हो जाता है कि हमारे खास वेरिएबल का क्या असर है। मुझे समझ आ गया। तो इस सूरत हाल में कंट्रोल सेटअप में पौधा नहीं होगा। अब हम अगले मरहले में दोनों बेल जार्स को 1 घंटे के लिए धूप लगाएंगे ताकि हमारा प्रोसेस आगे बढ़ सके और इस बात का ख्याल रखेंगे कि धूप ज्यादा तेज ना हो। सर, हम इसे तेज धूप में क्यों नहीं रखेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम अगर अपने एपरेटस को ज्यादा तेज धूप में रखेंगे तो पौधे से निकलने वाला यानी कि ट्रांसपायरेशन की मदद से निकलने वाला पानी बेल जार की ऊपर वाली सतह से एवापोरेट हो जाएगा, जिससे हमें मुनासिब नताइज हासिल नहीं होंगे। मुइज़, आप ऐसा करें कि विंडोज को ओपन कर दे ताकि हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएं। जी मुइज, जिस बेल जार में पौधा नहीं था उसमें पानी का कोई कतरा मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में ऊपर की जानिब पे कतरे मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस प्रैक्टिकल से हमने नतीजा अख्ज़ किया कि ट्रांसपरेशन के इस प्रोसेस में पौधे वेपर्स की शक्ल में पानी को खारिज करते हैं और बाद में वेपर्स कंडेंस होकर पानी के कतरों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब चल के अपना रिकैप देखते हैं। सबसे पहले हमने एक गमले वाला पौधा लिया और पॉट और स्टेम की बेस को पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया। इसके बाद हमने खुश्क बेल जार को गमले के ऊपर उल्टा करके रख दिया। फिर हमने एक पौधे के बगैर कंट्रोल एपरेटस सेट किया और इन दोनों एपरेटस को 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया। 1 घंटे बाद हमने देखा कि वो बेल जार जिसमें पौधा मौजूद था उसमें वेपर्स अपीयर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिकल आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। मुइज़, आपने देखा कि आपका पौधा किस तरह से पानी खारिज करता है। स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आज का सवाल ये है कि अगर हम पत्तों की निचली सतह पे वैसलीन लगा दें तो क्या होगा? इसका जवाब मुझे आप जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम आपको पौधों से मुतालिक और एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।